सुपर मॉम मैरी कॉम ने आज इतिहास रच दिया। इंचियोन एशियाड में उन्होंने महिला बॉक्सिंग में भारत को अब तक का पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। मैरी कॉम की इस कामयाबी ने उन्हें उनके करियर की एक और ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इंचियोन एशियाड में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। महिलाओं के 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में भारत की एमसी मैरी कॉम ने यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैरी कॉम ने फाइनल में कजाकिस्तान की जेना शेकेरवेकोवा को 3-1 से हरा दिया। मैरी कॉम ने पिछली बार ग्वांगझू में हुए एशियाड में कांस्य पदक अपने नाम किया था, जिसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी उन्हें कांस्य ही मिला था। अब इंचियोन में मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और गोल्डन पंच भी लगा दिया है। 2014 के खेलों में ये भारत के लिए 7वां गोल्ड मेडल है, जबकि मुक्केबाजी में ये पहला पदक है। The referee will call the two boxers. It is Mary Kom. She adds another title, a gold medal to those that she's won, and a gracious loser, Zhenya Shekerbakova, really performed well, but at the end of the day, in fact, Mary Kom took every single one of the मैरी कॉम ने कजाकिस्तान की बॉक्सर को मात दी। 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में एमसी मैरी कॉम ने ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और एशियाड में महिला बॉक्सिंग में भारत के लिए ये पहला पदक है। कजाकिस्तान की जेना को उन्होंने 3-1 से मात दी। ये मुकाबला आप देख सकते हैं। मैरी कॉम पूरी तरह से जेना पर हावी रही। 3-1 से ये मुकाबला उन्होंने अपने नाम कर लिया और भारत के लिए 7वां स्वर्ण पदक दिलाया। लेकिन अगर बॉक्सिंग के एक और मुकाबले की बात करें तो सरिता देवी बेहद निराश रही, क्योंकि सिल्वर मेडल उनके हिस्से नहीं आ सका। हालांकि उनका मैच बेहतरीन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यही खबरें आ रही है कि उनके साथ पक्षपात किया गया। आपको दिखाते हैं आखिर कैसे भारत के उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर की ये मुक्केबाज भारत की सबसे बड़ी बॉक्सर बन गई। क्या है मैरी कॉम होने का मतलब और कैसे उसने एक बार फिर गोल्ड हासिल किया। खूब लड़ी मर्दानी, मणिपुर की रानी, हार कभी न मानी, मुक्केबाज हिंदुस्तानी। जी हां, नाम है एमसी मैरी कॉम। 5 बार की विश्व चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और अब एशियाड में गोल्ड मेडल। सवा 100 करोड़ हिंदुस्तानी जिस उम्मीद को पाले हुए थे, मैरी कॉम ने उन सबकी उम्मीद को बनाए रखा और आखिरकार लगा ही दिया गोल्डन पंच। अड़तालीस से 51 किलो वर्ग के लाइट फ्लाईवेट वर्ग में मैरी कॉम के सामने कजाकिस्तान की जेना शेकेरवेकोवा थी, जिसे मैरी कॉम ने 2-0 से परास्त कर दिया। हालांकि पहले राउंड में दोनों के बीच मुकाबला कांटे का था। पहले राउंड में जेना मैरी कॉम पर हावी रही थी। यहां एक बार फिर लगा कि मैरी के पंच जेना के पंच के आगे अगले राउंड में ही कहीं कमजोर न पड़े। उम्मीद जरा सी डगमगाने लगी, लेकिन दूसरे राउंड में मैरी ने आक्रामकता दिखाई। अपनी जोरदार पंचिंग और प्रहार से कजाकिस्तान के मुक्केबाज को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन यहां भी जज मैरी के पक्ष में नजर नहीं आए। हालांकि 2 जजों ने मैरी कॉम को 10 के मुकाबले 9 से ही आगे रखा, यानी 2 दौर के बाद भी पलड़ा शेकेरवेकोवा के पक्ष में ही झुका हुआ था। लेकिन इसके बाद मैरी कॉम ने अपना वो प्रहार दिखाना शुरू किया जिसके बदौलत वो 5 बार विश्व चैंपियन कहला चुकी हैं। तीसरे दौर में मुक्कों की झड़ी लग गई। तीनों जजों ने पहली बार के राउंड को मैरी कॉम के पक्ष में स्कोर दिया। तीनों की नजर में मैरी तीसरे राउंड में 10 के मुकाबले 9 से आगे रही। मैरी कॉम अपनी धाक दिखाने में आगे रही,
हालांकि चौथे राउंड में शेकेरबेकोवा पलटी मार सकती थी, लेकिन मैरी ने अपने अनुभव के दम पर कजाकिस्तानी मुक्केबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चौथे राउंड में भी तीनों जजों ने मैरी के पक्ष में स्कोर किया। जिसके बाद तो मैरी के चेहरे पर मुस्कान ही फैल गई। ये मुस्कान थी जीत की। मैरी स्वर्णिम मुस्कान की छटा भी खेल रही थी और उसके जोरदार पंचों के प्रहार को देखने वाले झूम रहे थे। मैरी कॉम की जिद जीत चुकी थी। उसने एक बार फिर गोल्ड मेडल झटक लिया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमसी मैरीकॉम यानी भारतीय मुक्केबाजी के खेल की दुनिया में एक मील का पत्थर। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के सुविधाओं से अछूते इलाके में भी मैरीकॉम आखिर कैसे इतनी बड़ी बॉक्सर बन गई, दिखाते हैं आपको भारत की सबसे बड़ी बॉक्सर मैरीकॉम की जिंदगी की कहानी। सुदूर मणिपुर का गांव कांगे थे। वहां के परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया चुंगनी जैंग। बच्ची बड़ी हुई, उसके शौक भी बड़े हुए। पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन बॉक्सिंग ध्यान खींचता था। हालांकि गंभीरता से उन्होंने बॉक्सिंग काफी बाद में सीखना शुरू किया। मैरी कॉम ने कॉलेज में बॉक्सिंग को गंभीरता से लिया। वो खासतौर पर 1998 में एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टिंको सिंह से प्रभावित थी, जो मणिपुर के ही हैं। उसके बाद की कहानी बहुत लंबी है। उस 5 फुट 2 इंच से बहुत ज्यादा लंबी। कद भले ही कम हो, लेकिन ऊंचाई ऐसी कि आसमान को भी झुककर सलाम करना पड़ा है। चुंगनी जैंग अब मैरी है, मैरी कॉम। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, पद्म भूषण, हर बड़े खिताब पर मैरी का कब्जा है। लेकिन वो भूख अब भी बरकरार है, जो किसी भी चैंपियन की पहचान होती है। हर बार नई चुनौतियां ढूंढना मैरी का शगल है। वो मणिपुर की है, ऐसा प्रदेश जो मुश्किलों से जूझता रहा है। मैरी के लिए वो लम्हे अब भी मुश्किलें पैदा करते हैं, जब वो दिल्ली या पटियाला में थी और उनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्योंकि मणिपुर में खाने का सामान पहुंच पाना संभव नहीं हो रहा था। अभी वो बच्चों को वक्त नहीं दे पाती। वो तमाम बार बता चुकी हैं कि बच्चे कहते हैं कि मम्मी मत जाओ। किसी माँ के लिए बच्चे को छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है, ये कोई माँ ज्यादा बेहतर समझ सकती है। उन्हें वो समय भी याद है जब माँ बनने के बाद लोगों ने मान लिया था कि मैरी का करियर खत्म हो गया, लेकिन वो हर बार वापसी करती हैं। 2013 में तीसरे बच्चे के जन्म के बाद तो पूरी तरह मान लिया गया कि अब कम से कम वापसी नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की। कॉमनवेल्थ खेलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि मैरी उस वक्त सख्त नाराज हुई थी। उन्हें लगता था कि ट्रायल्स सही तरीके से नहीं हुए। वहां से भी उन्होंने वापसी की। एशियन गेम्स के ट्रायल्स जीते, इंचियोन गई, और वहां क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। मैरी अब 31 की हो गई है। ये उम्र बॉक्सिंग जैसे खेल में बड़ी मानी जाती है। ऐसे में ये मानना आसान है कि उनका करियर अब अपने अस्त पर है। शायद इसी वजह से उन्होंने पिछले कुछ समय में खेल के अलावा बाकी तरफ भी ध्यान दिया है। अपनी जिंदगी को लेकर बनी फिल्म को लेकर उन्होंने काफी समय निकाला। वो एकेडमी खोलना चाहती हैं, वो खेल के लिए काफी कुछ करना चाहती है, लेकिन इस बीच वो कोई और ऐसी बड़ी चुनौती खुद के लिए ढूंढ ले तो चौंकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि मैरी कॉम की पूरी जिंदगी ऐसी चुनौतियों को ढूंढने और उन पर विजय पाने की कहानी है। समय के लिए शैलेश चतुर्वेदी। और सुपर मॉम मैरी कॉम के गोल्ड मेडल जीतने पर फिल्म और खेल जगत की हस्तियों ने उन्हें
किस तरह से बधाई दी, आइए आपको बताते हैं। सत्रहवें एशियन गेम्स में तिरंगा लहराने वाली और गोल्ड मेडल हासिल करने वाली मैरी कॉम को बधाई देने वालों का तांता लगा है। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म में मैरी कॉम की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर गर्मजोशी से बधाई दी। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, इसे कहते हैं वुमेन पावर। मैरी कॉम ने भारत की शान बढ़ाई है और दिखाया है कि हम चाहे तो सब कुछ पा सकते हैं। मैं मैरी कॉम पर गर्व करती हूँ। मैरी कॉम, तुम ट्रू चैंप हो, तुम मेरी सुपर हीरो हो। वहीं समय चैनल पर मैरी कॉम के निर्माता संजय लीला भंसाली और निर्देशक उमंग कुमार ने भी मैरी कॉम को जीत की हार्दिक बधाई दी। फिल्म स्टार अनिल कपूर ने ट्वीट किया है कि मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिलने पर मैं उनको सलाम करता हूँ। वहीं फिल्म स्टार शबाना आजमी ने लिखा, मैरी कॉम, हमें तुम पर नाज है, तुमसे ताकत मिलती है, तुम महिलाओं की प्रेरणा हो, पारिवारिक महिलाओं की उम्मीद हो। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी मैरी कॉम की गोल्ड मेडल पर बधाई दी। I'm very happy that Mary Kom, won the gold medal, and it's a very proud moment for all the sportsperson of this country, especially women sportsperson. And my heartiest congratulations to Mary Kom and to the women athlete. And I hope that everybody gets inspired, and I hope that all the parents get inspired and let their children get into sports professionally. और ये तस्वीर मैरी कॉम के घर परिवार की है, जहां मैरी कॉम के जीतते ही उमंग छा गया। यहाँ लोग मैरी कॉम के खेल को कुछ उसी तरह देखते रहे जिस तरह से मैरी कॉम फिल्म में दिखाया गया था। मैरी कॉम के जीतने पर लोग रोमांचित हो उठे। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।